गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर होंगे और सेफ़ होंगे। तो चलिए आज से हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ मॉडल मिलियनेयर, एक करोड़पति मॉडल। मॉडल का मतलब समझते ही हैं आप, जो अच्छा दिखता है और वो किसी फेमस जो भी उत्पाद होते हैं उनकी ब्रांडिंग करते हैं। तो उस विषय में ये कुछ एक चैप्टर है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा जो कि आप समझें। अनलेस वन इज़ वेल्दी, जब तक किसी के पास पैसा ना हो, देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। तो आपका खूबसूरत या हैंडसम दिखना कोई मायने नहीं रखता यदि आपके पास पैसा नहीं है। इट इज़ बेटर टू हैव अ स्टडी इनकम देन टू बी फासिनेटिंग। सुंदर दिखाई देने से ये अच्छा है कि आपके पास थोड़ा पैसा हो। देयर आर द ग्रेट थ्रस्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये कुछ आधुनिक जीवन के धक्के होते हैं। विच पोअर हगी अ स्किन नेवर डिसर्न, जो कि पोअर स्किन ने जो कभी महसूस नहीं किया, उसको कभी ऐसा सामना नहीं हुआ। देखिए हगी यहाँ पर एक उपनाम है जो कि इस लेसन में दिया गया है, आप इसको समझिएगा। इसका नाम है अस्किन। अब इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विथ क्रिस्प ब्राउन हेयर, शार्प फीचर्स एंड ग्रे आइज। ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, वो बहुत ही सुंदर दिखता था। विथ क्रिस्प ब्राउन हेयर, उसके जो बाल थे वो ब्राउन थे। शार्प फीचर्स, तीखे नैन नक्श और गठीला बदन। एंड ग्रे आइज, और उसकी आंखें ग्रे थी। ही वॉज पॉपुलर अमंग द मैन एंड वुमन, वो पुरुषों और महिलाओं में बड़ा पॉपुलर था, विख्यात था, फेमस था। बट ही वॉज नॉट वेरी क्लेवर, पर वो चतुर नहीं था। ही वॉज काइंड टू एवरीबडी, वो सभी के लिए दया का भाव रखता था। बट ही वॉज नॉट गुड एट वर्किंग एंड अर्निंग इनफ मनी, पर वो काम करने और पर्याप्त पैसा कमाने में वो इतना अच्छा नहीं था। हिज फादर हैड बैंक्विटेड हिम अ ईयर बैंक्विटेड हिम अ स्वॉर्ड एंड हिस्ट्री बुक, उसके पिता ने उसे वसीयत में या धरोहर के रूप में एक तलवार और एक इतिहास की किताब दी थी। एंड हिज आंट हैड अलाउड हिम टू लिव ऑन 200 पाउंड्स फॉर अ ईयर, और उसकी जो आंटी जिसके यहाँ वो रहता था, उसने उसको अलाउ किया था रहने के लिए 200 पाउंड्स प्रति वर्ष उसको वहाँ देने होते हैं रहने के लिए। ही हैड ट्राइड एवरी प्रोफेशन बट अल्टीमेटली ही हैड टू गिव अप, उसने लगभग बहुत सारे कामों को किया पैसा कमाने के लिए, पर अल्टीमेटली हैड टू गिव अप, पर उसे अंततः छोड़ना पड़ा क्योंकि वो काम करने में इतना अच्छा नहीं था। टू मेक मैटर वर्स, स्थिति को और ज़्यादा करने के लिए एक और घटना घटी है, कहें कि वो उसने खुद ये घटना की। ही वॉज इन लव, उसको एक कन्या से, एक लड़की से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। द गर्ल ही लव्ड, लड़की जिसको वो चाहता था, वॉज लूरा मर्टन, उसका नाम था लूरा मर्टन। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल, वो एक रिटायर्ड कर्नल की पुत्री थी। कर्नल मतलब जो सेना में अधिकारी होते हैं। लूरा आल्सो अडोर्ड हिम, लूरा भी उसको चाहती थी। एंड द टू ऑफ देम कुड ईजिली मेक द हैंडसमेस्ट कपल इन लंडन, और वो दोनों लंदन के सबसे शानदार दिखने वाले या खूबसूरत कपल या जोड़ा थे। बट दे हैड नो मनी, पर उन दोनों के पास पैसा नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हगी, कर्नल हगी को बहुत पसंद करता था। बट ही वुड नॉट अलाउ हिम टू गेट मैरिड टू हिज डॉटर, पर वो उसको अपनी बेटी की शादी उससे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। कम टू मी माई बॉय, मेरे पास आओ, मेरे पास जब भी आना। व्हेन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन, तुम मेरे पास जब भी है ना, जब तुम 10,000 पाउंड्स अपनी मेहनत से कमा लोगे। एंड विल सी अबाउट इट, तभी हम इस बारे में बात करेंगे, यानी कि मेरी बेटी से तुम्हारी शादी तभी हो सकती है जब तुम 10,000 पाउंड
अपने खुद की कमाई से कमा कर लाओगे तभी हम इस शादी के बारे में बात करेंगे। ही यूज टू से, वो ऐसा मुझसे हमेशा कहा करते थे। ऑन दोज डेज, उन दिनों हगी लुक्ड ग्लम एंड लूरा कुड कम्फर्ट हिम। उन दिनों हगी जो है वो काफ़ी उदास रहता था और सिर्फ लूरा ही उसको हिम्मत बनाती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, सॉरी, एक सुबह ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मर्टोन्स लिव्ड। एक सुबह वो हॉलैंड पार्क रास्ते पर जा रहा था जहाँ पर मर्टोन्स लिव्ड, जहाँ पर मतलब कि जो लूरा के फैमिली वाले रहते थे। हगी ड्रॉप्ड इन टू सी हिज ग्रेट फ्रेंड अलान। हगी वहाँ उतरा अपने एक दोस्त अलान से मिलने के लिए। अलान ट्रेवर से मिलने के लिए, उसका पूरा नाम है अलान ट्रेवर। ट्रेवर वॉज अ पेंटर। ट्रेवर जो कि था बहुत ही अच्छा शानदार एक पेंटर था। ही वॉज अ स्ट्रेंज, वो एक अजीब सा रफ फेलो, वो अजीब सा और बड़ा ही असभ्य, भद्र, अशिष्ट टाइप का व्यक्ति था, थोड़ा बदतमीज टाइप का इंसान था। रफ फेलो था, बदतमीज टाइप का इंसान था। विथ अ फ्रेकल्ड फेस एंड रेड रेज्ड बियर्ड, उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ थी और उसकी दाढ़ी लाल और रेज्ड फेस था, मतलब कि उसकी जो दाढ़ी थी वो भी पूरी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगहों पे उगी हुई थी। हाउएवर ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड मैनी पीपल बॉट हिज पेंटिंग। यद्यपि इतना बुरा होने के बाद भी वो एक शानदार कलाकार था, पेंटर था और कई लोग उसकी पेंटिंग को खरीदते थे। ट्रेवर हैड ऑलवेज लाइक्ड हगी फॉर हिज चीयरफुल एंड रेकलेस वेज। जो ट्रेवर था वो हमेशा हगी को पसंद करता था क्योंकि वो बड़ा खुश मिजाज था, चीयरफुल था और रेकलेस वेज, और उसके बदन, मतलब वो सुंदर था, उसका चेहरा बिल्कुल कह सकते हैं अपनी भाषा में चिकना था। रेकलेस, मतलब उसके चेहरे पे कोई झाइयाँ नहीं थी, झुर्रियाँ नहीं थी जैसे कि ट्रेवर के थी। व्हेन हगी केम इनटू द स्टूडियो, जब हगी उसके स्टूडियो में आया जहाँ वो पेंटिंग्स बनाता था, ही फाउंड उसने देखा, उसने पाया ट्रेवर पुटिंग फिनिशिंग टचेस टू अ वंडरफुल लाइफ सिस पिक्चर ऑफ अ बेगर, कि जो ट्रेवर था वो पुटिंग फिनिशिंग टचेस, कि वो बस आखिरी काम बचा हुआ पेंटिंग का वो कर रहा है, टू अ वंडरफुल लाइफ सिस्ट पिक्चर ऑफ अ बेगर, एक भिखारी की पिक्चर का बिल्कुल आखिरी काम बचा था। कहते हैं वो एक ऐसी पिक्चर थी जो उसने जीवंत कर दी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पिक्चर नहीं हो, स्वयं भिखारी हो। अगले पेज पे आ गए हम। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। जो बेगर था वो एक थोड़ा उस स्टूडियो में ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, कोने पर ऑफ स्टूडियो के कॉर्नर पर एक ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर वो बेगर खड़ा हुआ था, भिखारी खड़ा हुआ था। ही वॉज वेरी ओल्ड मैन, वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। बेंट एंड रिंकल्ड, झुका हुआ था। विथ अ पिटीफुल फेस, बड़ा ही मतलब दुखी सा उसका चेहरा था, जिसको देखकर किसी को दया आ जाए। वो झुक के खड़ा हुआ था। ओवर हिज शोल्डर हंग अ कोरस ब्राउन क्लॉक, उसके कंधों पर एक काफ़ी मोटा सा ब्राउन कलर का कोट था, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, जो उसने पहना हुआ है। ऑल टेटर्ड एंड टॉर्न, पूरा जो कोट था वो पूरी तरह से फटा हुआ था, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ रहे थे। हिज बूट्स वर पेस्ड एंड विथ वन हैंड, और उसके जूते भी फटे हुए थे जो कि जुड़े हुए थे। एंड विथ वन हैंड ही लीन्ड ऑन अ रफ स्टिक, एक हाथ में उसने एक छड़ी यानी डंडी को पकड़ा हुआ था जिससे वो खड़ा था, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। वाइल अदर हेल्ड आउट एन ओल्ड हैट फॉर मनी, और दूसरे हाथ में एक टोपी थी जिसमें वो भीख मांगता था, उसमें जो भीख से जो पैसे मिलते थे वो उसमें रखता था, ऐसा वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर डायलॉग्स आ रहे हैं, आप लोग उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसका दोस्त हगी और ट्रेवर के बीच के जो कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं ये आप सुनिए। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विस्पर्ड हगी एज ही शुक हैंड्स विथ हिज फ्रेंड।
अपने दोस्त से यानी ट्रेवर से हाथ मिलाते हुए उसने उसके कान में धीरे से कहा, क्या शानदार मॉडल लाए हो ट्रेवर तुम अपनी पेंटिंग के लिए। एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। शानदार मॉडल, ट्रेवर अपनी ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है। आई शुड थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यू कैंट मीट अ बेगर लाइक हिम एवरी डे, तुम इस तरह के किसी भिखारी से प्रतिदिन नहीं मिल सकते हो। पुअर ओल्ड चाप, बूढ़ा एक व्यक्ति, सेड हगी, हगी कहता है हाँ बूढ़ा व्यक्ति। हाउ माइजरेबल ही लुक्स, ये कितना दुखी दिखता है ना। कौन कह रहा है, ये हगी कह रहा, कितना दुखी दिखता है ना। सर्टेनली रिप्लाइड ट्रेवर, बिल्कुल निश्चित ही ट्रेवर ने जवाब दिया। यू कैन एक्सपेक्ट अ बेगर टू लुक हैप्पी, यू कैंट एक्सपेक्ट अ बेगर टू लुक हैप्पी कैन यू, तुम किसी भी भिखारी से खुश दिखने की उम्मीद नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आज हगी एज ही सेट ऑन द सोफा, सोफे पर बैठते हुए हगी ने पूछा, एक मॉडल को कितना मिलता है यहाँ बैठने का। शाइलिंग एन आर, शाइलिंग एक प्रकार की मुद्रा होती है, वो उस बारे में बता रहा है कि हाँ वो पैसा होता है, वो मिलता होगा अपनी पेंटिंग बनवा लेगा। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पेंटिंग्स अलान, और वो पूछता है ट्रेवर से, ट्रेवर अलान से, कि तुम्हें अपनी पेंटिंग कितना मिल जाता है। ओह फॉर दिस, इसलिए आई गेट 2000 पाउंड्स, मुझे इस पेंटिंग के लिए 2000 पाउंड्स मिलने वाले। जीनियस, पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। जो पेंटर्स, पोएट्स और फिजिशियंस होते हैं उनको गिन्नियाँ मिलती है। गिन्नियाँ आप समझते हो कि हमारे पुराने समय में मिलती थी, वही गिन्नी की बात हो रही है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ शेयर, पर मुझे लगता है कि ये जो तुम कमा रहे हो, जो पॉइंट्स 2000 पॉइंट तुम कमा रहे हो, कहानी में अलान को 2000 पाउंड एक पेंटिंग के मिलते हैं, तो उसी बारे में एक ताना मार रहा है हगी उसको कि वेल आई थिंक, मुझे लगता है कि मॉडल शुड हैव अ शेयर, मुझे लगता है कि उस मॉडल में जो पेंटिंग बनवा रहा है अपनी तुमसे, उसका भी उसमें हिस्सा होता है। एडेड हगी लाफिंग, हंसते हुए हगी ने बोला। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू, वो भी चुपचाप तुम्हारे जितनी ही मेहनत करते हैं। नॉनसेंस नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो, वाई, क्यों। लुक एट द ट्रबल ऑफ लाइंग ऑन द पेंट्स अलोन, ज़रा ये तो देखो कि इस कलर, इस पेंट के साथ खड़े होना अकेले कितना मतलब तकलीफ भरा काम है। एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस एजल, और किसी एक की पेंटिंग दिन भर पेंटिंग बनाते रहना कितना मुश्किल भरा काम है। इट्स ऑल वेरी वेल हगी फॉर यू टू टॉक, हगी तुम्हारे लिए ये कहना बड़ा आसान है, बट आई टेल यू, पर मैं तुम्हें कहता हूँ, नाउ इट्स हार्ड वर्क फॉर आर्टिस्ट, ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट, सिगरेट पीते हुए, ऐसा कहते हुए सिगरेट पीते हुए वो चुप हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर, एक नौकर आता है और एंड टोल्ड ट्रेवर, और उसको ट्रेवर से कहता है, दैट फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, वो कहता है कि एक जो फ्रेम बनाने वाला है वो तुमसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे हगी, ही सेड, हगी तुम कहीं जाना मत, ट्रेवर ने कहा। ही सेड एज ही वेंट आउट, वो ऐसे वो कहकर वो बाहर चला जाता है। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। द ओल्ड बेगर टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस, ट्रेवर की अनुपस्थिति का यहाँ पर बेगर जो भिखारी वो थोड़ा लाभ लेता है। टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वाज बिहाइंड हिम, और वो थोड़ा सा वो जो उसका फ़ायदा उसको ये होता है कि वो उसके बिल्कुल पीछे ही एक लकड़ी की बेंच थी, उस पर वो थोड़ी देर बैठ जाता है क्योंकि ट्रेवर अभी वहाँ नहीं है। अब बच्चों इस कहानी को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, और जो आपका वर्क है वो ये है कि आपको इस कहानी को फिर से पढ़ना है
और समझना है। इसमें जो भी टफ़ वर्ड्स लगते हैं आप डिक्शनरी की सहायता से उसके मतलब निकालिए। ना समझ में आता है तो मुझसे पूछें। कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।